जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है या फिर जो ऑप्शन उनको मिला हुआ था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। अभी रिसेंटली आपका आईपीयू का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिल गया है। जिन बच्चों को वहाँ पे अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको कई सारे बच्चों को एमपी में भी कॉलेज मिले हुए हैं, कई सारे बच्चों को राजस्थान में कॉलेज मिले हुए हैं और कई सारे बच्चों को जो है जीएफटीआईज मिले हुए हैं। तो बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि हम जीएफटीआईज को ऑप्ट करें, मतलब जो मिला हुआ ऑप्शन है उसको ऑप्ट करें, या फिर आईपीयू के अंदर जो उनको महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ जो भी कॉलेज के ऑप्शन मिले हैं उनको ऑप्ट करें। दिल्ली के अंदर आपको काफ़ी सारे एक्सपोजर देखने को मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक। तो ऐसे में मैंने बच्चों को यही बताया कि भाई आप दिल्ली का कॉलेज में अगर आपको अच्छा ब्रांच मिल जाता है तो आप उसको ऑप्ट कर लीजिए। एमपीटीटी का काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्पॉट राउंड का बच्चे वेट कर रहे थे, इसको हम सीएलसी राउंड बोलते हैं। जब एमपी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है शुरुआत में ही आपका स्पॉट राउंड की यानी कि सीएलसी राउंड का शेड्यूल दे देते हैं। शेड्यूल क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसकी डेट क्या है, 8 सितंबर तक आपका डेट चलेगा, मतलब 8 सितंबर तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक फायदा ये होता है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी हम लोग अभी देख लेंगे और कितनी सीटें वैकेंट बची हुई हैं वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। तो वैकेंट सीट से एक अंदाजा लग जाएगा। ज़्यादा कॉलेजेस की मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे जो टॉप कॉलेज आपके जितने भी हैं जो फेमस कॉलेज हैं आपका, जैसे एसजीएसटी इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमआईटीएस ग्वालियर है, उसके बाद आपका जीवाजी यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन सब का जितना भी सीट मैट्रिक आपकी आया हुआ है ये सीट वैकेंट का, मैंने इसमें आपको अभी दिखा दूंगा मैं आपको कि कौन कौन सी सीटें किस किस ब्रांच में खाली हैं। 1 सितंबर से आपका स्टार्ट हुआ और 8 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक काउंसलिंग की अवधि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। 11:45 तक आप वहाँ रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने इंटरेस्टेड कॉलेज में। जैसे किसी बच्चे को अगर एमआईटीएस ग्वालियर चाहिए तो आप अपना जो है सीट मैट्रिक चेक कर लीजिए कि कौन कौन सीटें वहाँ पे खाली हैं। अगर आप उनको उन सीट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप एमआईटीएस ग्वालियर में रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या होता है, जब स्पॉट काउंसलिंग चल रही होती है तो स्पॉट काउंसलिंग में हम लोग कई सारी स्पॉट काउंसलिंग में गए हैं, अब तक आप लोग भी गए होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे बच्चों के फॉर्म एक साथ सबमिट करवाए जाते हैं। मान लीजिए वहाँ पे सीटें खाली हैं 200 किसी कॉलेज में, अब 200 ये सीटें खाली हैं और बच्चे वहाँ पहुँच गए मान लीजिए 300। अब ये 300 बच्चों के फॉर्म सारे सबमिट करवाए जाएंगे और फिर सारे बच्चों को एक एक करके बुलाया जाएगा रैंक वाइज। जैसे मान लीजिए वहाँ पे सबसे अच्छी रैंक वाला बच्चा है 50,000 वाला, तो सबसे पहले बोला जाएगा 50 से 60,000 वाले जितने बच्चे हैं वो आ जाएं। उसके बाद 60 से आपका 80, फिर 80 से 1 लाख, फिर 1 लाख से आपका जो है 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख। इस तरीके से आपका जो है जितने भी टॉप रैंकर वाले बच्चे होंगे शुरुआत की जो ब्रांचेस होती हैं उनको वो ऑफर की जाएंगी। अगर वो नहीं लेते हैं, अगर उनसे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी उनको मिला हुआ है तो वो सीट आपको मिल जाएगी। जैसे कि रिसेंटली एचबीडीयू में 7,94,000 रैंक वाले बच्चे को सुबह 5 बजे, मतलब कि 15 अगस्त को के वाले दिन सुबह 5 बजे, मतलब 14 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, 7,94,000 वाले बच्चे को ये ऑल इंडिया कोटे की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट मिल गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक सीट खाली थी और कोई बच्चा वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये आपकी काउंसलिंग है, ये आपके फार्मेसी के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले जो हमारे बीटेक के बच्चे हैं उनके लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा। जितने भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और अपना इंटरेस्टेड कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कौन कौन सी सीटें हमारी खाली हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं अलॉटमेंट नहीं मिला है, अभी आपका पूरा यूपीटीयू बाकी है। सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन निरस्त नहीं किया जा रहा है। कुछ कॉलेज हैं जिन पे थोड़ा सा चल रहा है अभी मसला, जल्दी उसकी डेट आ जाएगी। उम्मीद यही करते हैं कि सेशन 0 नहीं होगा और बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें लगी हुई यूपीटीयू से, तो आप लोग होपलेस मत होइए। उसके अलावा आपका उत्तराखंड है, राजस्थान है, इसके अलावा आपका जो है हो सकता है आईपीओ का स्पॉट राउंड एक और हो जाए। अभी एमपीटीटी चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, इसके अलावा आपके बहुत सारे जीएफटीआईज हैं जो अभी फॉर्म हो सकता है निकालेंगे। तो होपलेस नहीं होना है। जितने भी बच्चे लगे हुए हैं काउंसलिंग में, कई सारे बच्चों को 2-2 ऑप्शन भी मिल गए हैं। चूज़ करने से पहले थोड़ा डिसाइड कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी जगह आप लोगों ने फीस जमा कर दी, तो फीस सोच समझ के छोड़िएगा, क्योंकि रिफंड 45 डेज में आता है, इससे पहले वो रिफंड आपका नहीं आएगा। हम लोग सीट मैट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। एसजीएसटी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे जबरदस्त इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में देखिए आपकी 13 सीट खाली हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 4 सीट खाली हैं। ये मैं सेकंड राउंड के बाद बता रहा हूँ, 1 सितंबर को आपका ये आया है, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 7 सीट खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 7। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 11। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एफडब्ल्यू मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवर सीट जो हमारी, जिसमें फीस माफ हो जाती है, उसके लिए 2 सीट है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी 10 और मैकेनिकल एफडब्ल्यू का देखिए यहाँ पे 1 सीट खाली है। तो इस तरीके से सीटें बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाली नहीं है, अच्छे जो कॉलेज हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि उम्मीद यही कर सकते हो स्पॉट राउंड में जैकपॉट लग जाता है, आपको वहाँ पे जाना जरूरी होता है, आपको वहाँ पे पहुँचना जरूरी होता है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए कौन कौन सीट खाली है हमारी। एआई डेटा साइंस का देखिए 3 सीट खाली हैं। सिविल इंजीनियरिंग का एफडब्ल्यू का 1 सीट खाली है। कंप्यूटर साइंस की 9 सीटें देखिए यहाँ पे खाली हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2 सीट खाली हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 सीट खाली हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की 10 सीट खाली हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्यूशन फीस वेवर सीट जो हमारी होती है इसकी 1 सीट खाली है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 6 सीट है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एफडब्ल्यू की आपकी 1 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 8 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका जो है मटेरियल साइंस का यहाँ पे देखिए 4 सीट है। तो एमआईटीएस ग्वालियर में कौन कौन सीट देखिए खाली हमारी है। एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर
MITS ग्वालियर में AI डेटा साइंस का 10 सीट खाली है। AI डेटा साइंस FW का देखिए 1 सीट खाली है। सिविल इंजीनियरिंग का 44 सीटें देखिए यहाँ पे खाली हैं, बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे देखिए खाली दिखा रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग में 44 सीट खाली है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस डिजाइनिंग में देखिए आपकी 7 सीट खाली हैं। कंप्यूटर साइंस में 10 सीट खाली हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 28 सीट खाली हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग FW में 1 सीट खाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IoT में देखिए 15, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 15, IoT में देखिए 7। उसके बाद ECE में देखिए 8 सीट खाली हैं। उसके बाद IT में 5 सीट खाली हैं। उसके बाद IT आपका ऑटोमेशन रोबोटिक्स जो आपकी ब्रांच है, इसमें 3 सीट खाली हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का देखिए 5 सीट खाली हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में देखिए आपकी 5 सीट खाली हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 31 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग FW में देखिए आपकी 2 सीट हैं। तो यहाँ पे MITS ग्वालियर के अंदर काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है, वो बच्चे MPDT का फॉर्म भर दें और फॉर्म भरने के बाद जिस कॉलेज में भी उनको लग रहा है कि जहाँ यहाँ पे ज़्यादा सीट खाली है या मैं इन सीट्स को ले सकता हूँ, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप रिपोर्टिंग करिए 8 तारीख तक। 8 तारीख से पहले ही कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। देवी एलिया की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में 7 सीट खाली हैं। कंप्यूटर साइंस में 8 सीट खाली हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9 सीट खाली हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी FW में 1 सीट खाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट खाली हैं। RGP भोपाल का देख लेते तो RGP भोपाल के अंदर ये हमारा मेन कैंपस है और ये हमारा 3 सीट खाली हैं ऑटोमोबाइल में। उसके बाद हमारा सिविल इंजीनियरिंग में 2 सीट खाली हैं। कंप्यूटर साइंस में 4 सीट खाली हैं। ECE में 3 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में देखिए हमारी 1 सीट है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 सीट है। मैकेनिकल में 7 है और आपका पेट्रोकेमिकल जो इंजीनियरिंग है यहाँ पे, इसमें हमारी 42 सीटें खाली हैं। तो RGP भोपाल के अंदर भी काफ़ी सारी सीट खाली हैं। बच्चे यहाँ पे भी जा सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। अगर मिल जाता है लास्ट में, जो बच्चे ये बोल रहे हैं फ़ोन कॉल्स पे कि मुझे अभी तक कुछ नहीं मिल पाया, हाथ में एक भी ऑप्शन नहीं है, डर लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, UPTU होगा कि नहीं होगा, उन बच्चों के लिए MP की काउंसलिंग बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और इसके बाद पता नहीं इसमें राउंड होगा नहीं होगा, लेकिन लास्ट राउंड 8 तारीख से पहले आप इसमें अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद वहाँ जाइए और अपने मन का जो भी इंटरेस्टेड कॉलेज आपको लग रहा है, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से या फीस के हिसाब से वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर का देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए 46 सीट, सिविल इंजीनियरिंग FW में 1 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखिए 22 सीट, EC का FW देखिए 2 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 51 सीट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 सीट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी FW में 1 सीट और मैकेनिकल में 63 सीट है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी सीट देखिए अवेलेबल दिखा रहा है। जीवाजी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, हमारी 39 सीट केमिकल में है। कंप्यूटर साइंस में 28 सीट है। कंप्यूटर साइंस FW में 3 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखिए हमारी 25 सीट दिखा रहा है। बात कर लेते हैं हम लोग MPDT में जो हमारे कॉलेजेस हैं। लास्ट ईयर हमारा जो है लास्ट राउंड का कट ऑफ इसमें क्या रहा था इंटरनल स्लाइडिंग के बाद, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग लास्ट राउंड के कट ऑफ का क्या क्या हमारा देखने को मिला था हमें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं SG स्टडी इंदौर। इसमें बायोमेडिकल देखिए 1,63,000 तक मिला है। सिविल इंजीनियरिंग हमारा 83,000 तक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखिए 21,000 तक और ये 21-25 पर ही बंद हो जाता है हर साल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखिए 55,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग देखिए हमारा 52,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 42,000 तक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका हो गया 95,000 तक। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका हो गया 29,000 तक। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग 59,000 तक। ये कट ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ इससे मिलता जुलता है, किसी की अगर 2-2.5 लाख रैंक तक आ रही है तो वो मान सकते हैं कि उनको बायोमेडिकल यहाँ पे मिलेगा। 1-1.5 लाख रैंक तक है तो सिविल मान सकते हो कि मिल जाएगा। अगर आप किसी बच्चे का रैंक 25,000 30,000 वाले, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, एक बच्चा भी फ़ोन आया बिहार से, उसकी 29,000 रैंक थी, तो ऐसा कोई बच्चा अगर रह गया तो कंप्यूटर साइंस अगर खाली दिख रहा है तो आपको हो सकता है ऐसी स्टडी इंदौर में आपको ये कंप्यूटर साइंस के ब्रांच मिल जाए। तो ये जो भी कट ऑफ दिखा रहा है क्लोजिंग रैंक का, इसके 10-15-20,000 तक या 30,000 तक बाहर अगर आपका रैंक निकल रहा है शुरुआत वाली ब्रांचेज में, या बाद वाली ब्रांचेज में अगर आपका 50,000 का भी वेरिएशन आ, जैसे यहाँ पर 59,000 दिखा रहा है, तो 1 लाख रैंक वाला बच्चा ये उम्मीद कर सकता है कि आपको MPDT की काउंसलिंग में SG स्टडी इंदौर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए आर्टिफिशियल हमारा बंद हुआ है। J&K के लिए मैं बात कर रहा हूँ 2,64,000, जो इनके पास जम्मू कश्मीर का माइग्रेंट कोटा होता है। उसके बाद हमारा देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 45,000 जनरल के लिए है। कंप्यूटर साइंस हमारा J&K के लिए देखिए 3,23,000 तक जा रहा है। कंप्यूटर साइंस हमारा देखो जनरल के लिए जा रहा है 43,000 तक। इलेक्ट्रिकल 75,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारा 37,000 तक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा 92,000 तक। और उसके बाद हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी J&K 5,11,000। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा जनरल के लिए 53,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 93,000 और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारा 97,000। तो जितना भी ये रैंक यहाँ पे दिखा रहा है, इससे मिलता जुलता अगर बच्चों आपका रैंक है, वैसे तो कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतनी रैंक वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, इतनी रैंक वाले बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करके ये चलिए कि जो भी रैंक यहाँ पे दिखा रहा है 97,000 दिखा रहा है, 97 का मतलब है लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका रैंक है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि मैकेट्रॉनिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपका लग रहा कि आपसे अच्छी रैंक वाला बच्चा अगर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो वो सीट आपको दे दी जाएगी। किसी भी स्पोर्ट काउंसलिंग में आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने बच्चे पहुँच रहे हैं टोटल पार्टिसिपेट करने वाले, और नंबर ऑफ सीट्स आपकी कैटेगरी में कितनी खाली है। आपकी कैटेगरी में आपसे अच्छी रैंक वाला कोई बच्चा अगर वहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो वो सीट आपको 100% मिलेगी, लेकिन आपकी कैटेगरी में आपसे अच्छी रैंक वाला बच्चा वहाँ पे अगर होगा तो वो सीट पहले उसे ऑफर की जाएगी। अगर वो छोड़ता है तो इनकेस तो वो सीट आपको मिलेगी।
ये हमारा है माधुर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा देखिए 62,000 पे आर्टिफिशियल बंद हो रहा है, 70,000 पे देखिए हमारा मशीन लर्निंग बंद हो रहा है। ऑटोमोबाइल हमारा 1,14,000 पे बंद हो रहा है, केमिकल 1,34,000, सिविल 1,36,000, उसके बाद कंप्यूटर साइंस 65,000, कंप्यूटर साइंस हमारा JNK के लिए 2,46,000, उसके बाद हमारा कंप्यूटर साइंस जनरल के लिए देखिए 55,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन IoT देखिए 1,00,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हमारा 80,000, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारा 1,06,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 59,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन विद AI रोबोटिक्स हमारा 76,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन विद IoT देखिए 79,000, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हमारा 85,000। ये हमारी क्लोजिंग रैंक है MITS ग्वालियर की। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक जनरल कैटेगरी में अगर वो हैं और अगर मतलब दूसरे स्टेट से जाएंगे जनरल में काउंट होंगे आप अदर स्टेट वाले, तो 1 से 1.5 लाख या 2 लाख तक रैंक आ रहा है, 2 लाख के थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है। उम्मीद कर सकते हो कि MITS ग्वालियर में जितनी भी सीटें खाली हैं, मैंने अभी सीट मैट्रिक आपको बताया, उसके हिसाब से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी स्पॉट राउंड में एक सीट भी खाली है और आपका दिल कहता है कि वो मुझे मिल जाएगा और आपके हाथ में कोई भी ऑप्शन अगर अभी आप नहीं है, तो आप ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। फॉर्म भरिए, फॉर्म बहुत महंगा नहीं है और जाइए अपना वहाँ पे काउंसलिंग करिए। अगर आपका लक अच्छा हुआ, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपसे अच्छी रैंक वाला बच्चा अगर मौजूद नहीं हुआ वहाँ पे, तो वो सीट आपको मिल जाएगी 100%। 8GB भोपाल का देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल देखिए 1,35,000, सिविल 98,000, कंप्यूटर साइंस देखिए JNK के लिए 5,46,000, कंप्यूटर साइंस 53,000 पे बंद हो रहा है जनरल के लिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा 1 लाख तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 94,000 तक, उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 56,000 तक, उसके बाद मैकेनिकल 1,14,000 तक, पेट्रोकेमिकल 1,71,000 तक। जो जितने भी आपका ये क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिखा रहा है 2 लाख 2.5 लाख तक जो भी आपका रैंक है इसके आसपास, तो आप यहाँ पे जाकर के काउंसलिंग कर सकते हैं। 8GB भोपाल हो सकता है मेन कैंपस आपको मिल जाए। उसके बाद देखते हैं DVV देवी अहिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा, ये इंदौर। यहाँ पे देखिए सिविल 93 तक जा रहा है, 1.5 लाख तक मान सकते हो कि आप मतलब जैकपॉट लग सकता है कि आप जा सकते हो वहाँ पे, उम्मीद कर सकते हो कि कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो 1.5 लाख तक रैंक है, आप जा सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उम्मीद करके जा सकते हो आराम से। उसके बाद कंप्यूटर साइंस देखिए 39,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए हमारा 65,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखिए 56,000 तक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 48,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 85,000 तक। मतलब 1-1.5 लाख तक रैंक बच्चों आपका है और आप MP की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। हो सकता है कि कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाए। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, केमिकल इंजीनियरिंग देखिए 2 लाख, कंप्यूटर साइंस 80,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका देखिए 1.5 लाख, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,65,000, मैकेनिकल 2,17,000। उसके बाद आता है हमारा सती विदिशा, को आप बोलते हैं सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस 76,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,71,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,40,000 तक, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा हो गया 1,54,000 तक, उसके बाद IoT हमारा हो गया 1,36,000 तक, उसके बाद IT हमारा हो गया 1,01,000 तक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,05,000 तक। तो 2-2.5 लाख रैंक तक अगर आपका है, 3 लाख तक भी रैंक है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 2 लाख से 3 लाख के बीच में ऑल इंडिया रैंक आ रहा है और उनको अभी तक कोई ऑप्शन हाथ नहीं लगा है या जो भी ऑप्शन मिल गया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, लास्ट मौका है। 8 सितंबर से पहले फॉर्म भरिए, जाइए। जितने भी कॉलेज के बारे में मैंने बताया है, सीट मैट्रिक किसी को बच्चे को चाहिए होगा टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसका पूरा वैकेंट सीट का मैट्रिक आया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं।